ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 9 दिसंबर 2024। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में बताया कि ज्ञान के सागर बाप के बच्चे तुम कौन हो? मास्टर ज्ञान सागर। तुम गॉडली स्टूडेंट हो, राजयोगी हो। तो राजयोगी स्टूडेंट बच्चों को बाप डायरेक्शन देते हैं कि तुम्हें किसी और से दिल नहीं लगानी है, तुम्हें एक शिव परमपिता परमात्मा से ही दिल लगानी है। बाबा ने कहा प्रतिज्ञा कर, फिर पतित नहीं बनना है। तो बाबा ने कहा कि विनाश के पहले बाप का परिचय सभी तक पहुंचाना है, सबको परिचय देना है। वो कैसे संभव होगा? तो बाबा ने कहा धारणा कर, दूसरों को समझाओ, तब ऊंच पद मिलेगा। जितना जितना तुम बाप की याद में रहेंगे, तुम्हारे अंदर ताकत बढ़ती जाएगी, ताकत आती जाएगी। तो स्थापना के कार्य में सब ने अपना अपना सहयोग देना है। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे, विनाश के पहले सबको बाप का परिचय देना है। धारणा कर, दूसरों को समझाओ, तब ऊंच पद मिलेगा। विनाश के पहले सबको बाप का परिचय देना है। धारणा कर, दूसरों को समझाओ, तब ऊंच पद मिलेगा। आज की मुरली से प्रश्न है, राजयोगी स्टूडेंट को बाप का डायरेक्शन क्या है? राजयोगी स्टूडेंट को बाप का डायरेक्शन क्या है? क्या है बाप का डायरेक्शन? राजवाला बहन, क्या है बाप का डायरेक्शन? श्रीमत पर चलना है, निश्चय बुद्धि बनना है। सुनते हैं बाबा का उत्तर। बाबा कहते तुम्हें डायरेक्शन है कि एक बाप का बनकर फिर औरों से दिल नहीं लगानी है। तुम्हें डायरेक्शन है कि एक बाप का बनकर फिर औरों से दिल नहीं लगानी है। प्रतिज्ञा कर, फिर पतित नहीं बनना है। तुम ऐसा संपूर्ण पावन बन जाओ जो बाप और टीचर की याद स्वतः निरंतर बनी रहे। एक बाप से ही प्यार करो, उसे ही याद करो, तो तुम्हें बहुत बहुत ताकत मिलेगी। ओम शांति। माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते मीठे बच्चे अब घर वापस जाना है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। समझाते तब हैं जबकि यह शरीर है, सम्मुख ही समझाना होता है। माने बाप भी शरीर बगैर नहीं समझा सकते। जो सम्मुख समझाया जाता है वह फिर लिखत के द्वारा सबके पास जाता है। तुम यहाँ आते हो सम्मुख सुनने के लिए। बेहद का बाप आत्माओं को सुनाते हैं। आत्मा ही सुनती है, सब कुछ आत्मा ही करती है इस शरीर द्वारा। इसलिए पहले पहले अपने को आत्मा जरूर समझना है। गायन है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सबसे पहले पहले बाप से कौन बिछुड़ कर आते हैं यहाँ पाठ बचाने। तुमसे पूछेंगे कितना समय तुम बाप से अलग रहे हो? तुमसे पूछेंगे कितना समय बाप से अलग रहे हो? 5000 तो कहेंगे 5000 वर्ष। पूरा हिसाब है ना।
यह तो तुम बच्चों को पता है कि कैसे नंबरवार आते हैं। बाप जो ऊपर में थे वह भी अभी नीचे आ गए हैं तुम सबकी बैटरी चार्ज करने। बाप भी परमधाम से नीचे आ गए हैं तुम सब आत्माओं की बैटरी को चार्ज करने। अभी बाप को याद करना है। क्या करना है? अभी तो बाप सम्मुख है ना। भक्ति मार्ग में तो बाप के ऑक्यूपेशन का पता ही नहीं है। नाम रूप देश काल को जानते ही नहीं है। तुमको तो नाम रूप देश काल का सब पता है। सब पता है, नाम भी पता है, रूप भी, देश भी, काल भी, समय भी, है ना। तुम जानते हो इस रथ द्वारा बाप हमको ये सब राज समझाते हैं। कौन कह रहा है? स्वयं परम पिता परमात्मा कह रहे हैं कि इस रथ द्वारा तुम सब आत्माओं को ये सारे राज बाप समझाते हैं। रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाया है। ये कितना सूक्ष्म है। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप बाप ही है। वह यहाँ आते जरूर हैं। नई दुनिया स्थापन करना उनका ही काम है। क्या है बाप का कर्तव्य? नई दुनिया की स्थापना करना। ऐसे नहीं कि वहां बैठे स्थापन करते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाबा इस तन द्वारा हमको सम्मुख समझा रहे हैं। यह भी बाप का प्यार करना हुआ ना। और कोई को भी उनकी बायोग्राफी का पता नहीं है। गीता है आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र। यह भी तुम जानते हो। इस ज्ञान के बाद है, ज्ञान के बाद क्या है? विनाश। विनाश जरूर होना है। जो भी धर्म स्थापक आते हैं उनके आने पर विनाश नहीं होता है। विनाश का टाइम ये है, इसलिए तुमको यह ज्ञान मिलता है। अर्जुन को ज्ञान कब दिया था? महाभारत के युद्ध के समय। तो बाबा कहते विनाश का टाइम ही है, इसलिए तुमको जो ज्ञान मिलता है वह फिर क्लास हो जाता है। तुम बच्चों की बुद्धि में है ये सब बातें। तुम रचता और रचना को जान गए हो। है दोनों अनादि। रचना भी और रचता भी दोनों अनादि हैं जो चलते आते हैं। बाप का पार्ट ही है संगम पर आने का। भक्ति आधा कल्प चलती है, ज्ञान नहीं चलता। भक्ति आधा कल्प चलती है, ज्ञान नहीं चलता है। ज्ञान का वर्षा आधा कल्प के लिए मिलता है। ज्ञान तो सिर्फ इसी पुरुषोत्तम संगम युग पर मिलता है। उसका ज्ञान से जो प्रारब्ध प्राप्त हुई वो चलता है आधा कल्प। ज्ञान तो एक ही बार सिर्फ संगम पर मिलता है। ये क्लास तुम्हारा एक ही बार चलता है। भाग्यशाली आत्माएं हो, है ना, जो ये क्लास करने का अवसर मिलता है। तो कितने भाग्यवान आत्माएं हो। तो यह क्लास तुम्हारा एक ही बार चलता है। यह बातें अच्छी रीति समझकर फिर औरों को समझाना भी है। पद का सारा मदार है सर्विस करने पर। क्या कहा बाबा ने निर्मला बहन? पद का सारा मदार है। हाँ, पद का सारा मदार है सर्विस करने पर। खुद पहले समझना है फिर दूसरों को समझाना है। तुम जानते हो पुरुषार्थ कर अब नई दुनिया में जाना है। धारणा कर और दूसरों को भी समझाना है। इस पर ही तुम्हारा पद है। विनाश होने के पहले सबको बाप का परिचय देना है और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देना है। तुम भी बाप को याद करते हो कि जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएं। जब तक बाप पढ़ाते रहते हैं याद जरूर करना है। पढ़ाने वाले के साथ योग तो रहेगा ना। टीचर पढ़ाते हैं तो उनके साथ योग रहता है। योग बगैर पढ़ेंगे कैसे? योग अर्थात पढ़ाने वाले की याद। यह बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। तीनों रूप में पूरा याद
करना पड़ता है। यह सतगुरु तुम्हें एक ही बार मिलता है। क्या कहा? ये सतगुरु हाँ, एक ही बार मिलता है। ज्ञान से सदगति मिली, बस फिर गुरु की रस्म ही खत्म। बाप टीचर की रस्म चलती है, गुरु की रस्म खत्म हो जाती है। सतयुग में गुरु की रस्म ही नहीं है ना। सदगति मिल गई ना, निर्वाण धाम में तुम प्रैक्टिकल में जाते हो, तो फिर अपने समय पर पाठ बजाने आएंगे। मुक्ति, जीवन मुक्ति दोनों तुमको मिल जाती है। मुक्ति भी जरूर मिलती है। थोड़े समय के लिए घर में जाकर रहेंगे, यहाँ तो शरीर से पाठ बजाना पड़ता है, पिछाड़ी में सब पाठधारी आ जाएंगे। नाटक जब पूरा होता है तो सब एक्टर्स स्टेज पर आ जाते हैं। अब भी सब एक्टर्स स्टेज पर आकर इकट्ठे हुए हैं, इसीलिए इतनी भीड़ है हर जगह पर। अभी भी सब एक्टर्स स्टेज पर आकर इकट्ठे हुए हैं। कितना घोर घमसान है, सतयुग आदि में इतना घोर घमसान नहीं था। कितनी आत्माएं होती हैं स्टार्टिंग में? केवल 9 लाख। अभी तो कितनी अशांति है। तो अब जैसे बाप को सृष्टि चक्र की नॉलेज है, तो बच्चों को भी नॉलेज है। बीज को नॉलेज है ना, कि हमारा झाड़ कैसे वृद्धि को पाकर फिर खत्म होता है। अभी तुम बैठे हो नई दुनिया की सैपलिंग लगाने, अथवा आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैपलिंग लगाने। कौन से धर्म की सैपलिंग? माने कलम लग रही है। कौन से धर्म की? तुमको पता है कि लक्ष्मी नारायण ने राज्य कैसे पाया? तुम जानते हो हम अभी नई दुनिया का प्रिंस बनेंगे। उस राजधानी में रहने वाले सब अपने को मालिक ही कहेंगे ना। जैसे अभी भी सब कहते हैं कि भारत हमारा देश है। तुम समझते हो अभी हम संगम पर खड़े हैं, शिवालय में जाने वाले हैं। बस अभी गए कि गए, हम जाकर शिवालय के मालिक बनेंगे। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ये है, यथा राजा रानी तथा प्रजा। सब शिवालय के मालिक बन जाते हैं। बाकी राजधानी में भिन्न भिन्न स्टे तो होते ही हैं, अलग अलग होंगे ना स्टेटस। ये बाबा कहते हैं वहाँ वजीर तो कोई होता ही नहीं। वजीर तब होते हैं जब पतित बनते हैं। कब से वजीरों की आवश्यकता होती है? द्वापर से। लक्ष्मी नारायण व सीताराम का वजीर नहीं सुना है कभी उनको सलाह देने वाला? क्योंकि वह खुद सतो प्रधान पावन बुद्धि वाले हैं। फिर जब पतित बनते हैं तब राजधानी में राजा रानी एक वजीर रखते हैं राय लेने के लिए। अभी तो देखो अनेकानेक वजीर हैं। अब तो पूरी की पूरी कैबिनेट ही मंत्रणा के लिए, सलाह के लिए होती है। तुम बच्चे जानते हो कि ये बहुत मजे का खेल है। खेल हमेशा मजे का ही होता है, सुख भी होता है, दुख भी होता है। इस बेहद के खेल को तुम बच्चे ही जानते हो। इसमें रोने पीटने आदि की बात ही नहीं है। गाते भी हैं बीती सो बीती देखो, बनी बनाई बन रही। यह नाटक तुम्हारी बुद्धि में है, हम इनके एक्टर्स हैं। हमारे 84 जन्मों का पार्ट एक्यूरेट अविनाशी है। जो जिस जन्म में जो एक्ट करते आए हैं वही करते रहेंगे। आज से 5000 वर्ष पहले भी तुमको यही कहा था कि अपने को आत्मा समझो। गीता में भी अक्षर है। तुम जानते हो बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म जब स्थापन हुआ था तो बाप ने कहा था देह के सब धर्मों को छोड़ अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। मन मनाभव का अर्थ तो बाप ने अच्छी रीति समझाया है। भाषा भी यही है। यहाँ देखो कितनी ढेर भाषाएं हैं, भाषाओं पर भी कितना हंगामा है।
भाषा बगैर तो काम चल ना सके, ऐसी ऐसी भाषाएं सीख कर आते हैं। जो मदर लैंग्वेज क्लास हो जाती है, भूल ही जाते हैं अपनी मदर लैंग्वेज को। जो जास्ती भाषाएं सीखते हैं उनको इनाम मिलता है। जितने धर्म उतनी भाषाएं होंगी, वहाँ तो तुम जानते हो अपनी ही राजाई होगी और भाषा भी एक होगी। यहाँ तो 100 माइल पर एक भाषा है ना, वहाँ तो एक ही भाषा होती है। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं, तो उस बाप को ही याद करते रहो। शिव बाबा समझाते हैं इस ब्रह्मा रथ द्वारा। रथ तो जरूर चाहिए ना। शिव बाबा हमारा बाप है। बाबा कहते हैं मेरे तो बेहद के बच्चे हैं। बाबा इन द्वारा पढ़ाते हैं ना। टीचर को कभी गले से थोड़े ही लगाते हैं। हाँ, कभी लगाते हैं कि स्टूडेंट और टीचर आपस में एक दूसरे को गले लगाते हैं। बाप तो तुमको पढ़ाने आए हैं, राजयोग सिखलाते हैं, तो टीचर ठहराना, तुम स्टूडेंट हो। स्टूडेंट कभी टीचर को भाकी पहनते हैं क्या, माने गले मिलते हैं क्या? एक बाप का बनकर फिर औरों से दिल नहीं लगानी है। बाप कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखलाने आया हूँ। तुम शरीरधारी और हम अशरीरी, ऊपर में रहने वाले। कहते हो बाबा पावन बनाने आओ, तो गोया तुम पतित हो ना, फिर मेरे को भाकी कैसे पहन सकते हो? प्रतिज्ञा कर फिर पतित बन जाते हो। जब एकदम पावन बन जाएंगे, पिछाड़ी में फिर याद में भी रहेंगे, टीचर को गुरु को याद करते रहेंगे। अभी तो छीछी बन फिर पड़ते हैं, गिर पड़ते हैं और ही 100 गुना दंड पड़ जाता है। यह तो बीच में दलाल के रूप में मिला है। कौन? ब्रह्मा बाबा। उनको याद करना है। बाबा कहते हैं मैं भी उनका मुरब्बी बच्चा हूँ। याद तो शिव बाबा को, बाबा ने कहा ये तो दलाल के रूप में हाँ मिला है, तो उनको याद करना है। कौन मिला है दलाल के रूप में? शिव बाबा मिला है ना। तो दलाल बन करके ही तो आए ना मीडिएटर बीच में, है ना। ब्रह्मा तो माध्यम बना, लेकिन आए कौन उनके बीच में? शिव बाबा आए ना। तभी तो बाबा कह रहे हैं कि तुम तो शिव बाबा को भाकी पहन लोगे, लेकिन मैं कैसे? मेरे तो शरीर में ही आ रहे हैं ना। तो फिर से सुनो, यह तो बीच में दलाल के रूप में मिला है, उनको याद करना है। बाबा कहते हैं मैं भी उनका मुरब्बी बच्चा हूँ। ये बीच में बोल कौन रहा है? ब्रह्मा बाबा की वाणी है बीच में। ब्रह्मा बाबा को जब भी मौका मिलता है तो बोलते हैं ना बीच में। तो कहते बाबा कहते हैं मैं भी उनका मुरब्बी बच्चा हूँ। मुरब्बी माना सबसे मीठा बच्चा हूँ। फिर मैं कहाँ भाकी पहन सकता हूँ? तुम फिर भी इस शरीर द्वारा मिलते हो, तुम फिर भी ब्रह्मा के शरीर द्वारा बाबा को मिल रहे हो, लेकिन मेरे तो खुद के तन में आ रहे हैं। मैं कैसे उनसे भाकी पहन सकता हूँ? मैं उनको कैसे भाकी पहनूं? बाप तो कहते हैं बच्चे तुम एक बाप को ही याद करो, प्यार करो, याद से पावर बहुत मिलती है। बाप सर्व शक्तिमान है। बाप से ही तुमको इतनी पावर मिलती है। तुम कितने बलवान बनते हो, तुम्हारी राजधानी पर कोई जीत पहन ना सके। रावण राज्य ही खत्म हो जाता है, दुख देने वाला कोई रहता ही नहीं है। उनको सुखधाम कहा जाता है। रावण सारे विश्व में सबको दुख देने वाला है। जानवर भी दुखी होते हैं, वहां तो जानवर भी आपस में प्रेम से रहते हैं। यहाँ तो प्रेम है नहीं। तुम बच्चे जानते हो कि यह ड्रामा कैसे फिरता है। इसके आदि मध्य अंत का राज बाप ही समझाते हैं। कोई अच्छी रीति पढ़ते हैं, कोई कम पढ़ते हैं, पढ़ते तो सब है ना। सारी दुनिया भी पढ़ेगी, अर्थात बाप को याद। पढ़ने का मतलब याद करेगी, बाप को याद करेगी। बाप को याद करना यह भी पढ़ाई है ना। उस बाप को सब याद करते हैं। वह सर्व का
सदगति दाता सबको सुख देने वाला है। कहते भी हैं आकर पावन बनाओ, तो जरूर पते ठहरे, वह तो आते ही हैं विकारियों को निर्विकारी बनाने। क्या करने आते हैं बाबा? पुकारते भी हैं कि हे अल्लाह आकर हमको पावन बनाओ। उनका यही धंधा है, इसलिए बुलाते हैं। बाप का धंधा ही है पतितों को पावन बनाने का, तो इसलिए उनको बुलाते हैं। तुम्हारी भाषा भी करेक्ट होनी चाहिए। वो लोग कहते हैं अल्लाह, वह कहते हैं गॉड, गॉड फादर भी कहते हैं। पिछाड़ी वालों की बुद्धि फिर भी अच्छी रहती है, इतना दुख नहीं उठाते हैं। तो अब तुम सम्मुख बैठे हो, क्या करते हो? बाबा को इस भ्रकुटी में देखते हो, ब्रह्मा की भ्रकुटी में बाबा को देखते हो। बाबा फिर तुम्हारी भ्रकुटी में देखते हैं, दृष्टि देते हैं ना। जिसमें मैं प्रवेश करता हूँ उनको देख सकता हूँ। पूछ रहे हैं जिसमें मैं प्रवेश करता हूँ उनको देख सकता हूँ क्या? वह तो बाजू में बैठा है, तो बाजू वाले को तो देख लेते हैं। यह बड़ी समझने की बातें हैं। मैं इनके बाजू में बैठा हुआ हूँ, यह भी समझता हूँ कि हमारे बाजू में बैठा है। तुम कहेंगे हम सामने दो को देखते हैं, तुम कहेंगे कि हम सामने किसको देख रहे हैं? ब्रह्मा बाबा और ब्रह्मा के बाबा की प्रकृति में शिव बाबा को। बाप और दादा दोनों आत्माओं को देखते हो, तुम्हारे में ज्ञान है। बाप दादा किसको कहते हैं? आत्मा सामने बैठी है। भक्ति मार्ग में तो आंखें बंद कर बैठ सुनते हैं। पढ़ाई कोई ऐसे थोड़े ही होती है, टीचर को तो देखना पड़े ना। यह तो बाप भी है, टीचर भी है, तो सामने देखना होता है। सब अटेंशन होकर के बैठे, सामने ही देखना है, आंखें बंद नहीं करनी है। पढ़ते समय कभी आंखें बंद करते हैं? तो पढ़ाई को ऐसे थोड़ी ही होती है, टीचर को तो देखना पड़े ना। यह तो बाप भी है, टीचर भी है, तो सामने देखना होता है। सामने बैठे और आंखें बंद हों, झुटका खाते रहें, ऐसे पढ़ाई तो होती नहीं। स्टूडेंट टीचर को जरूर देखता रहेगा, नहीं तो टीचर कहेंगे या तो झुटका खाते रहते हैं या कोई भांग पी कर आए हैं। तुम्हारी बुद्धि में है, बाबा इस तन में है। मैं बाबा को देखता हूँ। बाप समझाते हैं कि यह क्लास कॉमन नहीं है जो कोई आंखें बंद करके बैठे। स्कूल में कभी कोई आंखें बंद करके बैठते हैं क्या? और सत्संगों में कोई स्कूल नहीं कहा जाता है। भल गीता बैठ सुनाते हैं, परंतु उनको स्कूल नहीं कहा जाता। वह कोई बाप थोड़े ही है जिनको देखे। कोई शिव के भक्त होते हैं तो शिव को भी याद करते हैं, कान से कथा सुनते रहते हैं। शिव की भक्ति करने वालों को शिव को ही याद करना पड़े, है ना। वो भक्ति करते रहते हैं और कथा भी सुन रहे हैं और बुक से क्या बोलते रहते हैं? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये काम कर लेना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमस्कार, ओम नमः शिवाय, ओम, ऐसे बोलते रहते हैं ना। हाँ, तो बाबा बता रहे हैं कि शिव को ही याद करते हैं, कान से कथा सुनते रहते हैं। शिव की भक्ति करने वालों को शिव को ही याद करना पड़े। कोई भी सत्संग में प्रश्न उत्तर आदि नहीं होता, यहाँ होता है। तो बाबा ने कहा ना कि ये कॉमन सत्संग नहीं है, ये पाठशाला भी है ना, बाप पढ़ा भी रहे हैं। यहाँ तुम्हारी आमंदनी बहुत है। आमंदनी में कभी उबासी नहीं आ सकती। धन मिलता है ना तो खुशी होती है, उबासी क्या है? गम की निशानी है। बीमार होगा व दिवाला निकला होगा तो उबासी आती रहेगी। पैसा मिलता रहेगा तो कभी उबासी नहीं आएगी। बाबा व्यापारी भी है। कौन है बाबा? व्यापारी। रात को स्टीमर आते थे तो रात को जागना पड़ता था। कोई बेगम रात को आती है तो सिर्फ फीमेल के लिए ही खुला रहता है। बाबा भी कहते हैं प्रदर्शनी आदि, माने ये बीच में कौन? ब्रह्मा बाबा बता रहे हैं, है ना, कि बाबा व्यापारी थे हीरे जवाहरातों के।
तो रात को स्टीमर आते थे तो रात को जागना पड़ता था कि कोई कोई बेगम रात को आती है जो सिर्फ फीमेल के लिए ही खुला रहता है। बाबा भी कहते हैं प्रदर्शनी आदि में फीमेल्स के लिए खास दिन रखो तो बहुत आएंगी। जैसे अपने प्रोग्राम बनाए ना, इसी तरह से बाबा ने आज डायरेक्शन दी है तो इसको अमल में लाना है। सेवा की युक्ति बताई है। पर्दे नशीन भी आएंगी। बहुएं पर्दे नशीन रहती हैं, मोटर में भी पर्दा रहता है। यहाँ तो आत्मा की बात है, यहाँ आत्मा की बात है। ज्ञान मिल गया तो पर्दा भी खुल जाएगा। सतयुग में पर्दा आदि होता नहीं। यह तो प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते सदा नमस्ते बनो फरिश्ते। चलो धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, यह खेल बड़ा मजे का बना हुआ है। इस सुख और दुख का पाठ नोंधा हुआ है, इसलिए रोने पीटने की बात नहीं। बुद्धि में रहे बनी बनाई बन रही, बीती का चिंतन नहीं करना है। दूसरा पॉइंट है, यह कॉमन क्लास नहीं है। इसमें आंख बंद करके नहीं बैठना है, टीचर को सामने देखना है। उबासी आदि नहीं लेनी है। उबासी गम की यानी दुख की निशानी है। आज का वरदान है, संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट ले अपने योगी जीवन का प्रभाव डालने वाले सहज योगी भव। संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट ले अपने योगी जीवन का प्रभाव डालने वाले सहज योगी भव। संतुष्टता योगी जीवन का विशेष लक्ष्य है। जो सदा संतुष्ट रहते और सर्व को संतुष्ट करते हैं, उनके योगी जीवन का प्रभाव दूसरों पर स्वतः पड़ता है। जैसे साइंस के साधनों का वायुमंडल पर प्रभाव पड़ता है, ऐसे सहज योगी जीवन का भी प्रभाव होता है। योगी जीवन के 3 सर्टिफिकेट हैं। एक, स्व से संतुष्ट, दूसरा बाप से संतुष्ट और तीसरा लौकिक और अलौकिक परिवार से संतुष्ट। ठीक है ना। 3 सर्टिफिकेट कहाँ कहाँ से मिलेंगे? स्व से, कई लोग अपने आप से ही बहुत ही परेशान रहते हैं। स्व से संतुष्ट, दूसरा बाप से संतुष्ट और तीसरा लौकिक और अलौकिक परिवार से संतुष्ट। तो तीनों ही देंगे ना कि हाँ ये देखो रोज आते हैं, अच्छा है, सबसे अच्छा व्यवहार है ना। तो संतुष्टता। स्लोगन, स्वराज्य का तिलक, विश्व कल्याण का ताज और स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले ही राजयोगी हैं। स्वराज्य का तिलक, विश्व कल्याण का ताज और स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले ही राजयोगी हैं। ओम शांति।